रूस से और S-400A डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है भारत। भारत के चाणक्य एनएस से अजित डोभाल जा रहे हैं मॉस्को। S-500 और Su-57 पर भी हो सकती है बात। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने 3 हथियारों से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये 3 हथियार हैं रशिया का बना हुआ S-400A डिफेंस सिस्टम, भारत और रशिया के द्वारा मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और तीसरा स्वदेशी आकाशीय डिफेंस सिस्टम, जिनमें से S-400 भारत ने रूस से खरीदकर पाकिस्तान को धुआं कर दिया और दूसरी तरफ आकाशीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारत ने साल 2018 में रूस के साथ 5 यूनिट S-400A डिफेंस सिस्टम के लिए 35,000 करोड़ यानी $5.4 बिलियन का समझौता किया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध में फंसे होने की वजह से रूस ने सिर्फ 3 यूनिट की डिलीवरी दी है। ये 2 यूनिट अभी S-400A डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी अभी बाकी है और रूस डेडलाइन में बार चूक रहा है। इन सब के बीच रूसी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल जल्द ही मॉस्को का दौरा करने वाले हैं, जिसमें S-400 के बाकी बचे 2 यूनिट की जल्द डिलीवरी के लिए रूसी सरकार पर प्रेशर डालने के अलावा कई तरीके के और डिफेंस डील पर बात करने की संभावना बन रही है। अजित डोभाल की यात्रा से पहले भारतीय सांसदों की मॉस्को यात्रा होने वाली है, जबकि भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से बनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लेकर भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध में फंसने और पश्चिमी प्रतिबंधों को झेलने के बावजूद रूस अभी भी P5 देशों का हिस्सा है और महत्वपूर्ण यूरेशियाई शक्ति बना हुआ है। इसके अलावा रूस और भारत की साझेदारी ने कई यूरेशियाई शक्तियों को संतुलित भी किया है। ईटी ने सूत्रों के हवाले से यह लिखा कि मॉस्को देशों से भारत के सबसे करीबी आतंकवाद विरोधी साझेदारों में से एक रहा है। एनएसए के सुरक्षा मुद्दों के लिए उच्च प्रतिनिधियों की 13वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने की उम्मीद है, जो 27 से 29 मई तक मॉस्को में आयोजित की जा रही है। पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चली लड़ाई में S-400A डिफेंस सिस्टम ने अपने झंडे गाड़ दिए। रूस इसका नेक्स्ट जनरेशन का S-500 सिस्टम भी बना चुका है और भारत को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक मार करने की क्षमता रखने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को एक बेचना चाहता है। रूस कई बार भारत को S-500 ऑफर भी कर चुका है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे को देखते हुए क्या भारत S-500 पर भी बातचीत शुरू करेगा। इसके अलावा भी Su-57 फाइटर जेट भी रूस भारत को ऑफर कर चुका है। चूंकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन इस साल अगस्त महीने तक J-35A फाइटर जेट लड़ाकू विमान सौंप सकता है, उसे देखते हुए क्या भारत रूस के साथ Su-57 की डील करेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल बन रहा है। हालांकि हाल ही के एक एयर डिफेंस शो के अंदर रशिया ने Su-57 फाइटर जेट को भारत के अंदर भी भेजा था, ताकि भारत इस Su-57 की ताकत को देख ले और अगर कल को जरूरत पड़ती है तो ये Su-57 फाइटर जेट की डील वो रशिया से कर ले। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या हमें रशिया के ऊपर अभी और डिपेंडेंट होना चाहिए या अपने देश के अंदर ही बनाए गए हथियारों को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।